जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल कुछ इस तरह से हम टाटा के सिल्वर ETF का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। सिल्वर की चमक तो अभी बरकरार है, वैसी ही चमक क्या हमें इस ETF में भी देखने को मिलेगी? आज हम इस बात का डिस्कशन करेंगे। सिल्वर का प्राइस जब 3.5 लाख के अराउंड चल रहा था, तब काफ़ी मैसिव जंप हमें इस ETF के प्राइस में भी देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी खासी गिरावट हुई, तो हमें ये ETF का प्राइस भी नीचे आता हुआ दिखा। अभी ये काफ़ी सस्ते प्राइस में हमें मिल रहा है, तो क्या इसका एनालिसिस रहेगा? तो आइए हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए अब हम टाटा के सिल्वर ETF का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। हमें नीचे के लेवल पे इस ETF में एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जो कि 20-21 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर है। ये कुछ इस तरह से वो ट्रेंड लाइन बनकर आती है। इस लाइन के ऊपर हम पास्ट में देखें तो ETF 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा चुका है। अभी लास्ट टाइम भी इसने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, और इसके साथ ही में हमें ऊपर के लेवल पे एक और ट्रेंड लाइन दिखेगी, जो कि कुछ इस तरह से है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये ETF रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये पास्ट में यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी लास्ट ही में इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं आपको इसका पाथवे यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ तो इस ट्रायंगल के अंदर ये कुछ इस तरह से अपना ये ETF चलता हुआ हमें दिख रहा था। ऊपर के लेवल से रेजिस्ट हो जाता था और बार बार नीचे के लेवल पे आके सपोर्ट ले लेता था। उसके बाद अभी इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई करा है। इस ट्रायंगल पैटर्न के हमें बाहर ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए दिख चुकी है, जो कि डेली बेसिस पर है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक बॉटम बनता हुआ भी दिखा था इस ETF में, जो कि जून 2026 से अभी हम अगस्त तक देखें तो पिछले 2-3 महीनों में कुछ इस बॉक्स में इसने कंसल्टेशन करा था, और इसी बॉक्स के अंदर हमें इसका बॉटम बनता हुआ दिखा था। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट करा, रिट्रेस्ट करा, और अभी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। सेम पैटर्न ऐसा इस ETF में हमें पास्ट में भी दिख चुका है, जो कि यहाँ पर था। जब ये ETF यहाँ पे अप ट्रेंड में था तो काफ़ी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट हुई। इस गिरावट के बाद इस ETF ने यहाँ पर भी अपना बॉटम बनाने का ट्राई करा था, जो कि अगर मैं आपको रेक्टेंगल में ड्रॉ करके बताऊँ तो ये कुछ महीने थे जहाँ पे इसने बॉटम बनाया अपना। उसके बाद हमें इसमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि ये बॉक्स के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने। उसके बाद इस लेवल को वापस रिट्रेस्ट भी करा एंड देन अपना अप ट्रेंड जारी रखा था। तो सेम ऐसा हमें हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिख रही है इस बारी। हो सकता है आगे भी हमें इसके ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी रैली इस ETF में दिखने को मिल जाए। अभी अगर मैं आपको इसके कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस ETF में 20 रुपीज़ के अराउंड एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि ये वो लेवल है। इस लेवल के पास हम पास्ट में देखें ये ETF 2 बार रेड कैंडल दे चुका है। उसके बाद ये यहाँ पे 2 से 3 बार सपोर्ट भी ले चुका है। लास्ट में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाता हुआ दिखा था। ये इसके लिए 20 रुपीज़ का लेवल सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे 17.68 रुपीज़ के आसपास ये जो यहाँ पे गिरावट हुई थी इस ETF में। और अब अगर हम इसके कुछ टारगेट वगैरह निकालने का ट्राई करें तो सबसे पहले तो इस ETF का जो ऑल टाइम हाई है 35 रुपीज़ के अराउंड, एंड वहाँ से अगर हम 17 रुपये का लो देखें तो ऑलमोस्ट 50% की गिरावट हो जाएगी। तो ये किसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट रहता है। जनरली सिल्वर 50% से ज़्यादा करेक्ट होता है तो काफ़ी अच्छी गिरावट मानी जाती है इसमें। टारगेट अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये 24.41 रुपीज़ का लेवल, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पास्ट में ये यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अभी हो सकता है ये 5वीं बार सेम लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करे। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें इसमें फर्स्ट टारगेट 27.8 रुपीज़ का देखने को मिलेगा, जो कि पास्ट में ये 2 से 3 बार यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 1 बार और 2 बार कुछ इस तरह से यहाँ पे गिर चुका है। एंड अगर इसके भी ऊपर निकलता है, सिल्वर आपकी 4 लाख के करीब जाएगी, तो 35 रुपीज़ का लेवल हमारा इस ETF में थर्ड टारगेट रहेगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। ये हमें काफ़ी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अभी अगर मैं आपको इसका RSI दिखाऊं तो इस ETF का RSI 60 के अराउंड चल रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड या ओवर बॉट नहीं है। जब रैली अच्छी खासी हमें सिल्वर में दिख रही थी, सिल्वर का प्राइस 3-3.5 लाख रुपए के आसपास चल रहा था, तब इसका RSI हमें 70-80 के अराउंड देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी ओवरबॉट जोन में चला गया था। काफ़ी लंबे समय तक ये RSI हमें इतना ऊपर देखने को मिला था। उसके बाद RSI भी हमें डाउन आता हुआ दिखा 30-35 के अराउंड,
और इस ETF में भी अच्छी खासी गिरावट हुई। सेम इंटरनेशनल सिल्वर के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हमें गिरते हुए देखने को मिले थे। लेकिन हम ज़्यादातर देखेंगे तो सिल्वर का RSI 30 के नीचे ओवर सोल्ड जोन में गया वैसा बहुत ही कम बार हुआ है। जनरली ये 30 के अराउंड अपना रिवर्सल दे देता है और अभी हमें इसी तरह से 30 के आसपास से वापस इसमें बाउंस बैक और पुल बैक देखने को मिल चुका है। अगर ये ETF का प्राइस ऊपर जाता है 24.41 के भी ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो हमें इसका RSI 70 के आसपास आता हुआ दिख सकता है, जो कि उतना कुछ खास ओवर वैल्यूड नहीं होगा। पास्ट में जब ये 70 का RSI था तब इसका प्राइस 27-28 के अराउंड जा चुका था, जो कि अभी फ़िलहाल तो उतना जाना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है RSI। मेजर डिफरेंस यहाँ पर है वॉल्यूम की कैंडल्स में, जो कि जब पास्ट में जो बड़ी रैली चल रही थी सिल्वर में, अंधाधुंध पैसे लग रहे थे, तब 22 रुपये की सिल्वर 35 रुपये पर जाते हुए दिखी तो हमें सेम वॉल्यूम में मैसिव कैंडल्स जो कि 600 मिलियन, 700 मिलियन, 800 मिलियन के, 1 बिलियन के भी मैसिव वॉल्यूम के कैंडल देखने को मिले थे। अभी यहाँ पे जो बॉटम बना है तो वॉल्यूम बहुत ही लो है, 30, 40, 70, 60 मिलियन के आसपास हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर वापस सिल्वर को बड़े लेवल पे जाना है, 35 का अपना ऑल टाइम हाई टच करना है, तो मैसिव वॉल्यूम के साथ अगेन हमें इसमें बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। इतने छोटे वॉल्यूम से हमें कुछ खास होता हुआ नहीं दिखेगा। इसके पहले भी जब यहाँ पे अच्छी खासी रैली आई थी सिल्वर में, तब भी हमें 100 मिलियन से ज़्यादा के वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे। उसके बाद गिरावट हुई, बॉटम वगैरह बना, तब वॉल्यूम काफ़ी डाउन हो गया था, लेकिन अगेन पुल हमें देखने को मिला और एक अच्छी खासी रैली ट्रिगर होते हुए दिखी थी। तो वॉल्यूम पे हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। अभी ये टाटा सिल्वर ETF का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 5155 करोड़ का है। इसका मतलब इनके पास 5000 करोड़ से ज़्यादा की फिजिकल सिल्वर वॉल्ट में आपकी बंद है। काफ़ी अच्छा AUM हमें इसमें देखने को मिलता है। साथ ही में एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 0.39 का, ये अपने कैटेगरी में सबसे लो है। ट्रैकिंग एरर हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, 57-53% के अराउंड। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो की वजह से ये हमें यहाँ पे जीतता हुआ देखने को मिलता है, इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम दिखता है। ये टाटा सिल्वर ETF का लाइव चार्ट है, जो कि अभी ये 22.54 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से इसकी कैंडल्स वगैरह बनते हुए दिख रही हैं। साथ ही में हमें यहाँ पे इसका 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो भी देखने को मिलता है, जो कि अराउंड 10 रुपीज़ एंड 35 रुपीज़ पर है। वॉल्यूम इसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल तो काफ़ी ठीक है। इसके अलावा हमें इसके बाइंग एंड सेलिंग के टोटल ऑर्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं कि किस बिड प्राइस पे आस्क एंड सेल चल रही है। इसके कंपैरिजन में आपको करूँ कुछ और सिल्वर ETF के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रैकिंग एरर, इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो, सबसे अच्छी बात यह है कि टाटा सिल्वर ETF का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, 0.39 का। इसके बाद ICICI आता है 0.41, बाकी निप्पॉन HDFC का तो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है।